हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट क्या लगाएं और कहाँ कहाँ लगाएं और कौन सा कलर लगाएं और एक रूम में कितना लगेगा, कैसे निकालें, ये सब हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप उस पर लग जाकर देख सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है वहाँ से। तो आज का वीडियो जो हमारा आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि एक रूम में अगर हमको प्लास्टर करना है तो हमें कितना रुपया उसमें खर्च करना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कि एक रूम का प्लास्टर हमारा जो लग रहा है उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, या फिर माने कि प्लास्टर में कौन सा रेशियो यूज करें। ये सारे टॉपिक आज के हमारे रहेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक बेडरूम है, तो हमने क्या किया है, 16x12 का एक बेडरूम उठा लिया है। तो हम इसके अंदर की साइड प्लास्टर करेंगे, बाहर की साइड नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर की साइड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हमने जो रेशियो लिया है वो हमने लिया है 1:4 का। मतलब एक हमारा सीमेंट रहेगा और 4 जो हमारा रहेगा वो सैंड रहेगा। मतलब एक बैग अगर सीमेंट डालेंगे तो हमारा 4 बैग सैंड रहेगा। या फिर मान लीजिए कि एक परात जो होती है, तसला जो होता है, एक सीमेंट लेंगे और 4 जो परात हम तसला लेंगे सैंड। तो हम बात करेंगे कि हम भाई प्लास्टर की थिकनेस क्या होती है। तो प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो 1 इंची होती है। मान लीजिए 3/4 इंची, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 है, 3/4 इंच है। तो हम इंच को बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो 1 इंच कितना होगा, 1/12 फिट के बराबर। तो हम इसको 12 से डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/16। तो इतनी थिकनेस हमारी प्लास्टर की होगी। अब मान लीजिए ये वॉल हमने इस बेडरूम में से एक वॉल उठा ली, ये वाली 12, और जो ये 11 फिट है, ये हमारी जो वॉल की हाइट है, मतलब दीवार की ऊंचाई जो है वो हमारी 11 फिट है, और जो चौड़ाई है उसकी, जो उसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, वो है हमारे पास 12 फिट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल 1 है हमारे पास, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता ही होगा, L × B × H। तो हमारे पास L क्या है, 12 फिट, और B विथ, क्योंकि प्लास्टर की विथ मांगी है यहाँ पर, तो प्लास्टर की विथ हमारी क्या थी, 3/4 थी। ठीक है। अब हम इसको जिस तरीके से मैंने बताया कि इसको फिट में बदलने के लिए 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 11 जो हमारी वॉल की हाइट है, जैसे हमने कहा कि वॉल की हाइट हमारी रहेगी वो 11 फिट रहेगी। तो इस तरीके से हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आया 8.25 क्यूबिक फिट। मतलब कि एक साइड में इस 12 फिट की लंबाई और 11 फिट की ऊंचाई, और हमारे जो प्लास्टर की मोटाई है वो मैंने बताई थी 3/4 इंच। तो इसकी एक साइड में हमारा 8.25 क्यूबिक फिट मटेरियल लगेगा, जो मसाला लगेगा, मोर्टार जिसे कहते हैं, जिसका मिक्स होगा, सीमेंट और सैंड का जो मिक्स होगा वो हमारा 8.25 क्यूबिक फिट लगेगा। ठीक है। अगर हम दोनों साइड की बात करें कि भाई बेडरूम है हमारा, तो बेडरूम की एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तो एक साइड में हमारा कितना लग रहा है, 8.25, तो हमारे दूसरी साइड में भी 8.25। तो हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दोनों साइड का निकाल लेंगे, तो 2 साइड का हमारा हो जाएगा 16.5 क्यूबिक फिट। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास एक ये 16 फिट की दीवार है। अब एक साइड 16 फिट की, अंदर की साइड एक ये हो जाएगी और ये एक ये हो जाएगी। 2 साइड की हम यहाँ निकालेंगे। तो हमने 16 फिट हमारी वॉल इस तरफ चौड़ाई है और 11 फिट इसकी हाइट है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जैसे मैंने बताया। अब 16 हमारे पास लंबाई है, विड्थ कितनी है, 1/16, मतलब 3/4 जो हमारी थिकनेस थी प्लास्टर की। तो 1/16 हमने उसको मल्टीप्लाई किया था अभी आपके सामने इस तरीके से, ये वाला, ये जो मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरीके से हमारा जो 1/16 आ गया। ठीक इसी तरीके से 11 फिट इसकी जो वॉल की हमारे पास हाइट है, तो 11 फिट हम यहाँ ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 क्यूबिक फिट। अब अगर हम दोनों साइड की बात करें कि भाई 2 साइड थी हमारे पास, तो 2 साइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 क्यूबिक फिट। अब हम अगर टोटल वेट वॉल्यूम, ये जो हमारा सारा निकला है, ये मोर्टार, ये मिक्सर निकला है, मतलब कि पानी के साथ मिक्स हुआ है, इसमें पानी डला हुआ है ऑलरेडी। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करके बनाया था, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो हमने टोटल वेट वॉल्यूम हमारा निकला 22 + 16.5 जोड़ लेंगे तो 38.5 क्यूबिक फिट। अब अगर हम बात करें कि भी हमको तो अगर हम क्वांटिटी निकालना है मटेरियल की, तो हमको तो ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो हम ड्राई वॉल्यूम का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.34, यानी कि ये 34% हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जब उसको भिगो देते हैं किसी भी मटेरियल को, सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब कि वो कम जगह घेरता है। अगर हम उसको सूखा रखेंगे तो ज़्यादा जगह घेरता है, तो हमारा 34% ये बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम वेट वॉल्यूम हमारा कितना निकला था, 38.5
तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल ड्राई वॉल्यूम 51.59, ठीक, क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमने रेशियो लिया था 1:4। अब सीमेंट की क्वांटिटी हमको निकालनी है तो हम फार्मूला फिर लगाएंगे। फार्मूला हमें पिछली वीडियो में मैंने एक कंक्रीट निकाली थी, कंक्रीट में सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट का जो यूज किया था उसी फार्मूले से हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने किया था रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन में टोटल रेशियो जितना निकलेगा उसका हमारा इनटू ड्राई वॉल्यूम, हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना निकला 51.59। एक हमारा जो है सीमेंट है और टोटल रेशियो आप समझ रहे हैं ना, 1 + 4 टोटल रेशियो 5 इंटू 51.59 हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 412.4। 412.4 जो हमारा आया है वो हमारा आया केजी में। अब हमको अगर इसको बैग में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम 50, हमारा जो एक बैग में होता है वो 50 केजी होता है, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा 8.24 बैग आ गया, 8.24 बैग सीमेंट हमारा लगेगा। लेकिन हम उसमें अगर देखें तो हमारा कुछ सीमेंट बर्बाद भी होगा, या फिर दीवार में गड्ढे वड्ढे होते हैं तो गड्ढे भी बोलते हैं कि नाम कि वो भी भरे जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि 10% हम एक्स्ट्रा सीमेंट मंगाएंगे, तो 10% हमारा 8.24 का 10% कितना होता है 0.824। अब इसमें टोटल हम ऐड कर लेंगे, 8.24 हमारा निकला था प्लस 10% 0.824, तो हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9.064, यानी कि बैग 9.064 हमारे बैग जो है आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैंड के बारे में कि भाई सैंड हमारा कितना लगेगा। तो हम सैंड को 4/5 जैसे मैंने बताया था, रेशियो ऑफ सैंड अपॉन में टोटल रेशियो 1 + 4 का योग ऐड उन दोनों करके जो निकलेगा वो आएगा। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना था 51.59, तो 4/5 इंटू 51.59, तो हमारा जो सैंड आया वो आया 1774.61 kg। अब 1 क्यूबिक फीट में हमारा जो होता है सैंड होता है तो वो आता है 43, क्योंकि 1 क्यूबिक हमारा निकला 41.27 क्यूबिक फीट निकला था। अब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 1774.61 kg। अब हम केजी को अगर क्विंटल में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 क्विंटल में ही हमारे 100 kg होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 17.746 क्विंटल, ठीक। अब इसमें 10% हमें इसमें भी एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि भाई हमारा मटेरियल थोड़ा बहुत तो बर्बाद होना ही होना है, गड्ढे हैं दीवारों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10% एक्स्ट्रा 17.746 का इंटू 10/100 तो आएगा 1.774, तो टोटल आ जाएगा हमारा 17.746 प्लस 1.774, यानी कि 19.52 क्यूबिक फीट हमारा जो है ये क्विंटल में आ जाएगा, 19.52 क्विंटल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सैंड आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर क्विंटल में ही निकाले थे, तो क्विंटल का 10% निकालेंगे तो 19.52 क्विंटल आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई हमें कितने रुपए पे करने होंगे इसमें, तो रुपए की अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा क्या है, सीमेंट हमारे 9 बैग लगे थे तो सीमेंट का रेट क्या है 350, एवरेज मैंने आपको 350 बता दिया है। बाकी आप अगर मार्केट में जाएं तो जैसे आपकी पड़ती है वैसा आप ले सकते हैं, जैसा आप क्वालिटी लेंगे वैसा आपको रेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 3150 रुपये। और अगर हम सैंड की बात करें तो हमारा 19.52 क्विंटल सैंड था, तो 125 रुपये क्विंटल मैंने सैंड लगा दिया है, क्योंकि अब आप जाते हैं मार्केट में किस टाइप का आप सैंड लेते हैं तो उस पर वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको 125 रुपये सैंड लगा दिया तो आ गया टोटल 2440। अगर टोटल पे की बात करें कि भाई टोटल रुपया जो हमारा लगेगा प्लास्टर में वो लगेगा 5590। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ पहुंच सके।